बेटी, तुम तीनों ऐसी की ऐसी क्यों हो? मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। शादी के बाद जब ससुराल जाना पड़ेगा ना, तब क्या करोगी? यह सुनकर बिमला की तीनों बेटियां रत्ना, सुमन और पायल भड़क गई। हम शादी के बाद भी कहीं नहीं जाएंगे। ससुराल जाकर हम किसी की गुलामी नहीं करने वाले मम्मी। और हाँ, हम तो घर जमाई बनाकर रखेंगे अपने पति को। लेकिन बेटी, तीन तीन घर जमाई थोड़ी मिलेगा। अरे तो माँ जी, कोई बात नहीं, हम एक ही लड़के से तीनों शादी कर लेंगे। हम पैसे कमाएंगे और वो घर संभालेगा। एक तरफ तीनों बहनें बिमला के साथ ये बातें कर रही थी, तो दूसरी तरफ राजू नाम का एक नालायक लड़का और ऊपर से वो बेरोजगार अपने पिता के पैसे उड़ा रहा था। अरे चल यार, होटल में खाना खाकर आते हैं। नहीं नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे मेरे पास है ना, पैसा तो बस हाथ का मैल है। अच्छा तो भैया, मेरे हाथ साबुन से धुले हुए हैं। ओए यार, मजाक मत कर भाई, अब तू चल ना, खाकर आते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। राजू, तू इतना पैसा क्यों उड़ाता है? कभी सोचा है कि तेरा बाप मर जाएगा तो तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? फिर घर जमाई बन के रहेगा क्या? अरे हाँ यार, सोच तो रहा हूँ, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा तो यही प्लान है भाई, मैं तो किसी अमीर घर की लड़की से शादी करूंगा और घर जमाई बन जाऊंगा, जिंदगी सेट हो जाएगी अपनी तो। राजू का प्लान तो वही था, और उधर रत्ना, सुमन और पायल बस नौकरी मिलने के इंतजार में थी और मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। वो तीनों बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनत करती थी। और कहावत तो सुनी ही है, जो मेहनत करता है तो मेहनत तो उसकी रंग लाती ही है। एक महीने बाद तीनों की नौकरी लग जाती है। रत्ना पुलिस ऑफिसर बन जाती है, तो सुमन सरकारी वकील बन जाती है और पायल सरकारी अधिकारी बन जाती है। पायल बहुत खुशी के साथ अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, मेरी भी नौकरी लग गई है, आप खुश तो हो ना? हाँ बेटी, बहुत खुश हूँ। बस अब तुम तीनों शादी कर लो, और शादी कर कर। ये कहते हुए बिमला को हार्ट अटैक आ जाता है और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन उसी वक्त राजू के पिता भी एक्सीडेंट से मर जाते हैं और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना के ठीक 2 हफ्ते बाद राजू चाय की टपरी पर बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त आया। भैया 2 चाय देना और खाते में लिख लेना पैसे, मैं बाद में दे दूंगा। क्या बात है भाई, पहले तो पैसे उड़ाता था और आज उधारी से चाय पी रहा है। क्या करूं भाई, पापा के जाने के बाद हालत बिगड़ गई है। पापा के बिना कोई भी नहीं था मेरा यहाँ। क्यों, तेरे प्लान का क्या हुआ? भाई मजाक मत कर यार, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। उसमें राजू ने देखा कि न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया हुआ है, जिसमें लिखा था कि तीनों बहनों को एक घर जमाई की जरूरत है। तीनों बहनों के पास सरकारी नौकरी भी है और एक ऐसा घर जमाई चाहिए जो घर में रहे और घर का ख्याल रखे। उसे पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो घर जमाई बनना चाहता है वो जल्दी संपर्क करे। अरे वाह वाह, मैं इसी के तलाश में तो था यार। तूने तो मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। मुझे पता था तू तो खुश होगा ही। ठीक है भाई, तो मैं इस दिए हुए नंबर पर एक बार फोन करके देखता हूँ। राजू ने तुरंत तीनों बहनों को कॉल लगाया और अगले ही दिन उनकी मुलाकात भी हो गई और 2 दिन के अंदर राजू के साथ तीनों की शादी भी हो गई। राजू बहुत खुश था, उसे पैसों की टेंशन नहीं थी, पैसा कमाने की भी टेंशन नहीं थी, बस उसे घर संभालना था। उसने सोचा, घर संभालना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, घर संभालना कौन सी बड़ी बात है। मेरी माँ कहती थी, बस सुबह उठो, खाना बनाओ, घर साफ करो, फिर से खाना बनाओ और खाना खा के बर्तन धोकर सो जाओ। बस मजे ही मजे हैं उसके बाद तो। शादी के बाद बोरिया बिस्तर लेकर राजू अपनी तीनों बीवियों के पास जा रहा था, तो उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। ये लो भाई, तेरे तो मजे ही मजे हैं, 3-3 बीवियां मिल गई तुझे तो। लेकिन राजू की जिंदगी अब बहुत ही बदलने वाली थी। उसे उस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो बहुत खुश हो गया कि उसकी 3-3 बीवियां हैं। वो अपना सामान लेकर अपने ससुराल आ जाता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ यार, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मेरी शादी हुई है और मेरी एक नहीं 3-3 बीवियां हैं। और अब मैं कमरे में जाऊंगा और तीनों बीवियों के साथ
खूब सारी बातें करूंगा और खूब सारा समय बिताऊंगा। राजू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो उसने देखा कि तीनों बहनें बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही हैं। अरे बाप रे, ये तीनों तो सो गई। अब क्या करूं? एक बार बोल के देखता हूं। अरे उठ भी जाओ, आज हमारी शादी हुई है। आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम तीनों यहाँ आराम से सो रही हो। राजू के इतना कहते ही तीनों गुस्से से भर गई। ओए, क्यों फालतू का शोर मचा रहा है? हमें कल सुबह ऑफिस जाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हमारी शादी का पहला दिन है। तू चुप होता है या मैं तुझे आकर बताऊं? चुपचाप जाकर सो जा। हम तेरी तरह निठल्ले नहीं है। हमें कल सुबह ऑफिस भी जाना है। उससे पहले उठकर तुझे खाना बनाना है, याद है ना? हाँ याद है, लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? बिस्तर पर तो तुम तीनों सोई हुई हो। हाँ तो नीचे जाकर सो जा, किसी कोने में। हमें डिस्टर्ब मत कर। इतना कहकर तीनों बहनें सो जाती हैं। राजू नीचे जमीन पर सो जाता है और मन ही मन सोचने लगा, क्या क्या सोचा था और यहाँ क्या हो गया? मुझे जमीन पर सोना पड़ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? ये सब सोचते सोचते राजू सो जाता है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। सुबह उसकी नींद नहीं खुली तो रत्ना ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। अरे बाप रे, कौन है? ओए उठ जा, मैं तेरी बड़ी बीवी हूँ। कब तक सोएगा रे तू? सुबह जल्दी उठने की बात हुई थी ना? हाँ हाँ हुई थी, पर मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है ना। तो आदत बना लो, या मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा तुझे। चलो उठो और जल्दी से उठकर हमारे लिए खाना बना। राजू सीधा रसोई में खाना बनाने चला गया। चाय नाश्ता बनाकर उसने तीनों को दे दिया। हे भगवान, सब्जी में नमक ही नहीं है। खाना भी नहीं बना सकता क्या तू? दीदी, ये तो पूरा ही नल्ला है। दीदी, फालतू में इससे शादी की हमने। ना तो ये सुबह उठ पाता है और न इसे खाना अच्छा बनाना आता है। एक काम करते हैं, इसे तलाक दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे तलाक मत दो। मैं सीख लूंगा, मैं सब कुछ सीख लूंगा। ठीक है, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम दोपहर को खाने के लिए आएंगे। कुछ अच्छा सा बनाकर रखना। ये बोलकर तीनों बहनें ऑफिस चली जाती हैं। राजू ने घर साफ करके कपड़े धोकर खाना बनाया। उसने दाल चावल और भिंडी बनाई थी। दोपहर को तीनों खाने के लिए आ गई और आते ही तीनों की नौटंकी शुरू हो गई। ये क्या भिंडी बनी है? मैं भिंडी नहीं खाती हूँ। भिंडी नहीं खाती हो? लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? हम तीनों की पसंद तुम्हें पता होनी चाहिए। हम तीनों ऐसे ही तुमसे शादी नहीं की है। चल जल्दी से कुछ अच्छा बना के ला। राजू फिर से खाना बनाने लगा। खाना खाकर फिर तीनों ऑफिस चली गई और शाम को ऑफिस से लौटकर तीनों राजू से हाथ पैर दबवाने लगी। ओए अच्छे से दबाना, बहुत थकान हो रही है। क्या रचना? ए राजू, नाम से क्यों बुला रहा है? हम तेरी मालकिन है, मालकिन। लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो ना। वो सब भूल जा। अब से हम तीनों तेरी मालकिन हैं, समझा? तुम तीनों की तो नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। मेरे हाथ दुखने लग गए हैं। कोई हाथ तो हैं, इनसे क्या क्या करूं मैं? अभी तो मुझे खाने का मौका भी नहीं मिला है। हम तो तुझे करना ही पड़ेगा। और हाँ, हमसे चिल्लाकर बात मत करना। पुलिस ऑफिसर हूँ, जेल में घुसा दूंगी। और मैं कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। और हाँ, मैं गवाही दूंगी। समझ आया? हम जो बोलेंगे चुपचाप करते रहना। पुलिस और कोर्ट के बारे में सुनकर राजू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जिस आराम के लिए उसने घर जमाई बनने का सोचा था, वो आराम तो राजू की जिंदगी में दूर दूर तक नहीं था। राजू परेशान हो गया, लेकिन डर के मारे वो कुछ भूल भी नहीं पाया। और एक दिन तो हद हो गई। तीनों बहनें अपने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आ गई और राजू से बोली, ओए राजू सुन, ये तीनों हमारे बॉयफ्रेंड हैं। आज हम पूरी रात पार्टी करेंगे। हमारे लिए खाना और ड्रिंक्स बना देना। राजू आंसुओं से लथपथ होते हुए खाना बनाने लगा। खाना पसंद न आने का बहाना देकर तीनों ने राजू को बहुत मारा और राजू की परेशानी चरम सीमा पर पहुंच गई। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। घर जमाई नहीं हूँ मैं, इस घर का नौकर हूँ। मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। ऐसी जिंदगी, इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में बर्तन मांजने का काम कर लेता। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। राजू तुरंत वहां से भाग गया और गांव लौट आया। गांव में आते ही उसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ भाई, आराम की जिंदगी हजम नहीं हुई क्या? आराम? मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी। मुझे नहीं बनना घर जमाई। मुझे काम दे दे भाई। मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं। पैसे बहुत जरूरी हैं।
कामचोर राजू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दोस्त बहुत खुश हुआ और अपने ऑफिस में उसे काम दे दिया। राजू समझ गया कि घर जमाई बनने से अच्छा तो नौकरी करना है। उसके बाद राजू पूरी तरह काम में डूब गया और उधर तीनों बहनों ने एक और आदमी को पकड़कर उसे घर जमाई बना लिया और बाहर अपने बॉयफ्रेंड लोगों के साथ मौज मस्ती करती रही और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा।